सऊदी कस्टम विभाग की तरफ से 10 जून 2020 से कुछ चीजों पर कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है पहली बार, और कुछ चीजों पर बढ़ाई जा रही है, और ये सभी चीजें खाने पीने से ताल्लुक रखती है। तो यहाँ इसकी लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो कौन सी चीजें और कितनी उसकी कस्टम ड्यूटी बढ़ रही है या लग रही है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। भेड़ और बकरी के गोश्त को इम्पोर्ट करने पर 7% कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है। अब तक इस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी हुई थी। इसी के साथ दूसरे तरह के जानवरों के गोश्त, पक्षियों के गोश्त और फ्रोजन गोश्त पर 20 से 25% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा कस्टम विभाग ने कहा कि हर तरह की मछलियों पर 3 से 6% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट और सभी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पर 5 से 10% तक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा डेयरी से संबंध रखने वाले कुछ किस्म के पनीर पर कस्टम ड्यूटी 5 से 6% तक बढ़ाई जाएगी। तो इस खबर का सबसे बुरा पहलू ये है कि सब्जियों पर भी 15% तक कस्टम ड्यूटी लगने जा रही है। मदीना मुनव्वरा गवर्नर ने ऐलान किया है कि इतवार 31 मई से शाही मंजूरी के बाद मस्जिद नबवी आम नमाजियों के लिए खोल दी जाएगी। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की जनरल प्रेसिडेंसी के चीफ डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदेश ने कहा कि मस्जिद नबवी इतवार 31 मई से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खोल दी जाएगी। तो अभी तक ये चीज लगातार कश्मकश में चल रही थी। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि सभी मस्जिदें खुल रही सऊदी अरब की, सिर्फ मक्के के अंदर ये कानून लागू नहीं होगा। फिर अगले दिन खबर आती है कि नई मस्जिद नबवी नहीं खुल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब शाही फरमान आया। शाही फरमान का मतलब किंग सलमान की तरफ से ये ऑर्डर आया है आखिरी। उसके बाद ये फैसला किया गया है कि मस्जिद नबवी खुलेगी। और यहाँ मैं आपको नियम के हवाले से बता दूं कि जो नियम बाकी मस्जिदों में है वो यहाँ पर भी रहेंगे। नमाज के हवाले से मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, नमाज के दौरान मिलजुल कर खड़े नहीं होंगे, बीच में फासला रखना होगा। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि मस्जिद नबवी में थर्मल कैमरे लगाए गए हैं दरवाजों पर। मस्जिद में दाखिल होने वाले बंदे का टेम्परेचर चेक करने के लिए किसी को स्पेशल उसके पास आने की जरूरत नहीं होगी, अपने आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर चेक हो जाएगा। यहाँ पर इस चीज की कंफर्मेशन अभी नहीं निकल कर आ रही है कि जो हम्मामात है, मतलब जो बाथरूम से मस्जिद नबवी के, वो आम लोगों के लिए खुलेंगे या नहीं, क्योंकि बाकी सऊदी अरब के अंदर तो हम्माम बंद है, वजू घर से कर आनी है। लेकिन जैसे कि मस्जिद नबवी में दूर दराज से लोग जाते हैं, तो इसके लिए क्या कानून है अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। जैसे इस बारे में पता चलेगा आपको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई और ये शाही फरमान के बाद चीज क्लियर हुई। हालांकि मक्का मुकर्रमा के लिए जो जैसा था वैसे ही रहेगा, वहां अभी कोई छूट नहीं है। सिर्फ मस्जिद नबवी के लिए ये खबर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक नया ऐलान जारी कर दिया है होटल, रेस्टोरेंट और जो कॉफी शॉप होती है उनके लिए। अब होटल के अंदर भी खाने खाने की इजाजत मिल गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं काफी लंबे टाइम से बंद था कि आप सिर्फ डिलीवरी ले सकते हैं और आपको जाना होगा होटल से या फिर रेस्टोरेंट से या फिर कॉफी शॉप से। अब जो इजाजत मिल गई कि 31 मई से होटल के अंदर खाना खाने की इजाजत होगी, कॉफी शॉप में कॉफी पीने की इजाजत होगी। तो इस तरह से अब इजाजत मिल गई है। यहाँ आपको बता दूं कि जब तक कर्फ्यू खुला रहेगा, होटल, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप वाले कस्टमर को इनसाइड सर्विस दे सकते हैं। लेकिन जब कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, मतलब छूट का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिलीवरी देने की इजाजत होगी होटल वालों को, कॉफी शॉप वाले को और रेस्टोरेंट वाले को। तो इस तरह से होटल, कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट वालों की चांदी चांदी यहाँ पर हो गई है। जब कर्फ्यू खुला हुआ है तो कस्टमर को खिला सकते हैं बिठाकर, और जब कर्फ्यू लग जाएगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर इन लोगों को डिलीवरी की इजाजत यहाँ पर मिल गई है। और इसके अलावा जो बाकी नियम है वो वैसे ही रहेंगे जैसा और दुकानों में नियम है। हैंड ग्लव्स वगैरह, दस्ताने, नोजवास वगैरह रखने होंगे, सैनिटाइज करना होगा। और यहाँ पर एक नियम और नया लगा है, होटल, रेस्टोरेंट या फिर कॉफी शॉप में जो छोटा सा वॉश बेसिन होता है जहाँ पर हाथ धोते खाने से पहले, उसको ऑटोमेटिक किया जाएगा। मतलब उसको हाथ नहीं लगा जाएंगे, वो सेंसर के थ्रू चलना चाहिए। मतलब पहले ये होता था कि एक नॉर्मल टाइप का मिक्सर लगा होता था जो ठंडा और गर्म पानी देता था, लेकिन अब उसको छूने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक नल वहां पर लगा जाएगा जो सेंसर के थ्रू काम करेगा। मतलब कोई भी बंदा उसको टच नहीं करेगा। कोरोना वायरस से अब तक रिकॉर्ड मरीज ठीक हुए हैं। ईद के बाद वाले बीते 5 दिनों के अंदर कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 13,000 से ज्यादा रही। वेब न्यूज सबक ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सऊदी अरब में कोरोना के पहले मरीज की पुष्टि 2 मार्च 2020 को हुई थी। उसके बाद से लगातार संख्या में इजाफा होता रहा, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी रमजान के महीने से शुरू हो गई। ईद उल फितर के 5 दिनों के अंदर कोरोना वायरस से ठीक होने वालों में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि शनिवार 30 मई को सऊदी अरब के 3 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। जाजान, असीर और बाहा में बारिश से पहले तेज रेतीली हवाएं भी चलेंगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक तेज रेतीली हवाओं से तबूक, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और नॉर्दर्न बॉर्डर के कुछ इलाके अल-जौफ, हाइल, अल-कसीम और रियाज में देखने में काफी दुश्वारी होगी। तेज रेतीली हवाओं का सिलसिला नजरान तक फैल जाएगा। सऊदी अथॉरिटी ने कहा कि बहरीन और सऊदी अरब को जोड़ने वाला किंग फहद पुल अभी नहीं खुलेगा। अथॉरिटी का कहना है कि पुल के बुनियादी ढांचे और रोड की मुरम्मत का काम लगातार जारी है। पुल खोलने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक किंग फहद पुल की मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि किंग फहद पुल से मुसाफिरों के आने जाने पर पाबंदी है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक सऊदी अरब से बहरीन, जबकि बहरीन से सऊदी अरब आ जा रहे हैं।
तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।